मेरा मुकाम कुछ और है कि मैं आने वाले टाइम में कहीं और पहुँचूँगा, और ये सब सपोर्ट रहेगा, जो हाथ रहेगा वो चौहान से लेकर रहेगा। साइकिल से मैंने सर कोरियर डिलीवरी करे, दिन में मैं कोरियर डिलीवरी करता था और इवनिंग टाइम में जाके मैं मोमोज का स्टॉल लगाया था। अच्छा, मोमोज का स्टॉल भी लगाया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि एसबीबी जो है 100% प्लेसमेंट की गारंटी देती है? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा बिजनेस की जो टीम ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशल खास तौर पे चौहान सर ने जो मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों, इतिहास के बहुत बड़े महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ना ही सिर्फ कोशिश करने वालों की इस देश में, या मैं कहूं पृथ्वी पर मेहनत करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं तुषार आपका स्वागत करता हूं अपने उस शो में जिसका नाम है द अचीवर्स शो। जी हाँ, दी अचीवर्स शो ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है या उन व्यक्ति विशेष के लिए है जिन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है और आज वो लोग किसी मकाम पे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ा बिजनेस विद चौहान सर के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ आज मौजूद है इस कथ्य को सच करते हुए मिस्टर गोविंद नागरवाल जी। गोविंद नागरवाल जी दोस्तों, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और रियल एस्टेट में मैं कहूं आज एक जाना माना नाम है। और अगर मैं ये कहूं कि मेहनत, कठिन परिश्रम, लगन ये उनके अभिप्राय हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा मिस्टर गोविंद नागरवाल जी का। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं गोविंद जी? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है और काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ बैठकर आपसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गर्व मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सर आपके जो जीवन की जो जर्नी रही है, एक जो लाइफ की जर्नी रही है, उसने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। यहाँ तक कि मैं आपके सामने बैठ कर मैं काफ़ी इंस्पायरिंग फील कर रहा हूँ और मुझे यकीन है मेरे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें भी आपकी जर्नी जब पता लगेगी, वो मुकाम आपने कैसे हासिल किया, तो मेरे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो गोविंद जी, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अतीत में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। आपका जन्म कहाँ हुआ गोविंद नागरवाल जी? सर मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स का बॉर्न भी दिल्ली से ही है और मेरा बॉर्न भी दिल्ली से ही है, तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो गोविंद जी, परिवार का क्या परिवेश, किस परिवेश से आते हैं? अब क्या एक फैमिली का क्या आपका परिवार में कितने लोग होंगे? देखिए, मेरी छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर है एंड अभी 2 साल पहले मेरी शादी हुई है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरी एक छोटी सी बेटी है जो 8 महीने की हो चुकी है, उसका नाम प्राची है। तो गोविंद जी, कितना समय लगा आपको ये मुकाम हासिल करने में? और यकीनन काफ़ी स्ट्रगल भी होगा, काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, काफ़ी परेशानियां आई होंगी आपको इस मुकाम पे पहुंचने में। तो कैसी वो जर्नी रही? क्योंकि मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अतीत में लेके जाना चाहूँगा और आपके उस पास्ट पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें, जो आपने जो एक मुकाम हासिल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ठीक है। एक इंसान की लाइफ में अगर जी रहा है इंसान, ठीक है, तो उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो मैं परेशानी सबका यूज़ करना नहीं चाहूँगा मैं। हाँ, चुनौती से परिपूर्ण रही मेरी लाइफ। अगर मैं आप अतीत की बात करेंगे तो अतीत में मैंने काफ़ी काम किए मैंने, ठीक है। और उसमें से एक काम के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैंने कोरियर बॉय का काम भी किया हुआ है। अच्छा, आपने बतौर कोरियर बॉय अपनी करियर की शुरुआत मैंने कोरियर बॉय का काम किया हुआ और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा कि मोस्टली आपने लोगों को देखा होगा कि 2 व्हीलर पे, बाइक पे, स्कूटी पे जो है वो कोरियर डिलीवर करते थे। बट सर उस टाइम पे आई थिंक मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं 2 व्हीलर ले पाऊँ, तो मैंने साइकिल से मैंने कोरियर डिलीवर किया।
साइकिल से मैंने सर कोरियर डिलीवरी करे। दिन में मैं कोरियर डिलीवरी करता था और इवनिंग टाइम में जाके मैं मोमोज का स्टॉल लगाता था। अच्छा, मोमोज का स्टॉल भी लगाया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप ये समझेंगे दिन के अंदर कोरियर डिलीवरी करना, वो भी साइकिल पे, कड़ी धूप में, बारिश के अंदर साइड में साइकिल लगा। क्या उम्र रही होगी आपकी नागरवाल की? सर 20-21 साल। अच्छा, 20-21 साल में यानी आपने एज अ कोरियर बॉय या मैं कहूँ तो मोमोज का स्टॉल आप लगाते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जर्नी रही मेरी लाइफ की, ठीक है। और बाकी बस अतीत को मैं याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि हाँ, मैंने ये काम मैंने किया है। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बोलता, क्योंकि उस काम में मैंने भी मेरे घर की रोजी चली है। यानी एक सस्टेनेबल इनकम आपकी फैमिली की उस वक्त आ रही थी और आपका एक मैं कहूँ कि गुजर बता चल रहा था, आपको कोई खास तौर पे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ये भी जानना चाहूँगा गोविंद जी कि कहानी यकीनन आपकी बहुत इंस्पिरेशनल है। एक कोरियर बॉय आपने शुरुआत करी, मोमोज के आपने स्टॉल पे काम किया, और भी कई मैं मानता हूँ और भी कई जॉब्स वगैरह आपने बीच में ट्राई की होगी। जी। राइट, तो ये जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग या जो रियल एस्टेट का जो ये संगम है, ये कैसे बना होगा? क्या उस समय क्या सोच रही होगी कि आपको लगा कि मुझे रियल एस्टेट जैसी फील्ड में जाना चाहिए? सर एक्चुअली क्या है, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैं रियल एस्टेट वाली फील्ड में जाऊंगा, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे रियल एस्टेट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि रियल एस्टेट वर्ड क्या चीज़ है। हाँ, जरूर प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो चलता रहता था, क्योंकि जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस, बट मेरा बिल्कुल स्कोप नहीं था कि मैं रियल एस्टेट लाइन में आऊँगा। जैसे कि आपको मैंने बताया, अपने व्यूअर्स को मैंने बताया कि मैंने ये काम मैंने किए हुए हैं। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मुझे एक SBB सबसे बड़े बिजनेस के कुछ एग्जीक्यूटिव थे, वो पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उन्होंने, मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे भी दिया, तो उस समय मैंने लेके रख लिया, बट मैंने घर पे जाके देखा तो मुझे वो चीज़ दिखी। तो तब मेरे माइंड में आया कि मुझे क्यों ना ट्राई करना चाहिए। तब जाके मेरे माइंड में आया और मैंने ये चीज़ ट्राई करी। अच्छा, यहाँ आपने जिक्र किया SBB सबसे बड़ा यस सर, बिल्कुल सर, विचार से व्यापार। बिल्कुल। तो ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा बिजनेस विद चौहान सर। हाँ जी। चौहान सर का आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है? क्योंकि मैं मानता हूँ ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा बिजनेस, या पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ विचार से व्यापार जी, एक प्लेटफॉर्म, एक सोच जिसे चौहान सर इस मुकाम तक लेके आए हैं, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जैसे कई रियल एस्टेट मैनेजर्स, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स आज वर्किंग है, आज किसी मुकाम पर है। राइट, तो चौहान सर का पर्टिकुलरली या मैं कहूँ SBB की टीम का क्या योगदान रहा है इस चीज? सर देखिए, SBB टीम और खास तौर पर चौहान सर का मेरी लाइफ में बहुत अहम भूमिका रही है। अगर मैं एक बात कहूँ कि चौहान सर की जो जर्नी है, उन्होंने खुद एक कार मैकेनिक से शुरुआत की थी, और यहाँ तक कि मुझे जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तो उन्होंने बताया भी था कि वो एक सड़कों पे रुमाल सेल करते थे। उनका उस समय छोटा सा बिजनेस था, उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था, रुमाल सेल करते थे। तो उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत लगन से जो फर्स्ट से अर्थ तक का जो सफ़र किया है, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया है। रियली मैं उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुआ है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से, उनका पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं था या किसी का सपोर्ट नहीं था। तो इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और यही चीज़ मुझे इस भूमिका को अदा करती है कि मुझे उनसे मिलना है और मुझे इस चीज़ को, सबसे बड़े बिजनेस को ज्वाइन करना है। क्योंकि आई थिंक जब वो थे उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, बट आज इतने लोगों को सपोर्ट करने वाले हमारे चौहान सर। बिल्कुल है, यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है। मैं गोविंद जी जानना चाहूँगा वो सहयोग कैसे बना होगा कि आपकी मुलाकात, पहली मुलाकात अपनी आप शेयर करिए मुझे, मैं जानने के लिए उत्साहित हूँ। मैं जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपकी वो पहली मुलाकात जो है चौहान सर के साथ, जी, वो किस प्रकार हुई होगी? क्या वो माहौल रहा होगा, क्या वो सिनेरियो रहा होगा उस वक्त, क्या वो एनवायरनमेंट होगा? देखिए, एक्चुअली जब उनके व्यक्तित्व के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ मैं अटेंड किया मैंने, तो मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि सर कैसे हैं, और मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कौन सी लाइन में जा रहा हूँ या मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रही है। थोड़ा झिझक थी, थोड़ा सा नर्वस था कि मैं क्या जा रहा हूँ, कहाँ था और मैं किस लाइन में जा रहा हूँ। बट जब मैं उनसे मिला तो मैं रियली में उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ,
क्योंकि चौहान सर ना बड़े दिलकश इंसान है, बहुत दिलकश इंसान है। वो सामने वाले पर्सन को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि वो एक ट्रेनर है, वो एक हार्ड टास्क मास्टर है। सीरियसली बताऊं तो उन्होंने जो मुझसे डील की, मुझे समझाया एक एज ए बड़े भाई की तरह, बड़े भैया की तरह उन्होंने समझाया, ठीक है। उन्होंने मुझे रियल एस्टेट वर्ल्ड के बारे में समझाया, बहुत कुछ सिखाया मुझे, और आज मैं रियल एस्टेट वर्ल्ड में अगर हूँ तो उसका पूरा का पूरा से चौहान सर को जाता हूँ। यकीनन। और गोविंद जी बात बताइए, आज आप रियल एस्टेट पे एक अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट की दुनिया में, रियल एस्टेट वर्ल्ड में आपका नाम है जी, एक गुडविल है, राइट। तो आपको एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें आरईएम ट्रेनिंग, रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? क्योंकि यकीनन आप किसी और प्लेटफॉर्म, किसी और जो है बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, आपने एज अ कोरियर वो स्टार्ट किया अपनी लाइफ की जर्नी, और फिर रियल एस्टेट में एकदम स्विच करना, रियल एस्टेट में एकदम से आना, तो वहाँ पे आरईएम ट्रेनिंग ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया? वो प्लेटफॉर्म जब आपको मिला, राइट, आपने वो ट्रेनिंग ली, तो वो ट्रेनिंग के दिन आप मेरे साथ जरूर, अब मैं चाहूंगा आप उस पर रोशनी डालें, वो ट्रेनिंग के दिन आप साझा करें मेरे साथ। सर मैं वही चीज़ मैंने जस्ट अभी मैंने आपके जो पहला क्वेश्चन था अभी जस्ट, तो मैं उसी में आपको बताया कि सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिला तो मुझे थोड़ी बहुत झिझक रही कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट की बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, और मुझे लगा कि मुझे एक एजुकेशन की ज़रूरत है, काफ़ी हाई प्रोफाइल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है, टीम कैसे। लेकिन जो टीम ने मुझे सपोर्ट करा, मुझे आरएम सबसे बड़ा बिजनेस की जो टीम ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशल खासतौर पे चौहान सर ने जो मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो एक बिल्कुल इतने बड़े ट्रेनर होके उन्होंने एक बिल्कुल मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया कि गोविंद आप टेंशन मत लो, आप आगे बढ़ो, आप एक कदम बढ़ोगे तो मैं आपके लिए 10 कदम बढ़ूंगा। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल एक मेरे माइंड में बैठी थी कि हाँ, जब चौहान सर वो खुद यहाँ से लेकर फर्स्ट से अर्थ तक उन्होंने सफर करा है, तो क्यों मेरे में ऐसी क्या कमी रहेगी जो मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे अंदर के एक मैं क्या बताऊँ कि उस चीज़ को मुझे जगाया कि गोविंद कर सकता है, यू कैन डू, आप कर सकते हो ये चीज़। तो वो चीज़ रही, और ये चीज़ आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जैसे कि उनकी एक कहावत भी है एमसीडी, मस्ट डू कैन डू, यस यस, डोंट डू। मस्ट तो डू आपने वो मस्ट डू कैन डू वाली चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया। सर चौहान सर का सिर्फ एक कहना था, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कमिटमेंट करनी है तो आप खुद से करोगे जी। आप किसी सामने वाले पर्सन को नहीं बताओगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। अगर आपको सबसे पहले कमिटमेंट करनी है तो खुद से करनी है, अपने आप से करनी है। आप उनका कहना था कि अगर गोविंद अगर आपको कुछ काम करना है तो आप सबसे बड़ा दोस्त जो है आपका, सबसे बड़ा फ्रेंड जो है वो आपका शीशा है, आईना। आप वहां पर जाके खलोइए और आपने जो करना है आप बोलिए, और रियलिटी अगर वो सामने वाला पर्सन जो बोलता है कि ये आपको ये करना होगा, तो रियलिटी आपको करना होगा। वो आपको बिना किसी लेजनेस के, बिना किसी बहाने के वो चीज़ आपको एनीहाउ करनी है। जहां आपको लगा कि ये बहाना हो रहा है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उस सामने पर्सन ने, जो आईने में जो पर्सन खड़ा है, उसने ये बात बोली कि ये चीज़ आपको करनी है, तो आपको करनी है, और रियलिटी वो आपको आगे तक लेके जाएगी। तो उस चीज़ को मैंने करा। मैं मोस्टली ट्रेनिंग के बाद मैं एक आने के जाने सामने जाके खड़ा हुआ कि गोविंद आज आपको ये करना है, आज आपको इतनी सेल्स करनी है, आज आपको क्लाइंट से ऐसे बात करनी है, आज आपको क्लाइंट से ये डील करनी है। और रियलिटी उस चीज़ को मुझे बहुत अहम भूमिका निभाई आगे बढ़ने में। तो मैं आरएम ट्रेनिंग के लिए चौहान सर को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। यानी सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि बहाने बनाना छोड़ दो, बहाना बनाना छोड़ दो। सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर, ठीक है, ये आपका मानना है, ये चौहान सर का मानना है, ये उनकी सिखलाई है जो आपको बिल्कुल सही है, और आप इसको बखूबी अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं, और आज देखिए आप किस मुकाम पर हैं। तो गोविंद जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में पता लगी मुझे। हाँ जी, मैंने सुना है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्मों का बड़ा शौक था, ग्लैमर इंडस्ट्री बड़ी अच्छी लगती थी आपको, बड़ा प्रभावित करती थी आपका। मैंने मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके खुद का डांस ग्रुप भी था, आप डांस ग्रुप चलाया करते थे। तो ये बदलाव कैसे आ गया, ये एकदम मैं कहूँ ये स्विच कैसे हो गया? आप ये आरएम ट्रेनिंग और रियल एस्टेट, ये बड़ा ताज्जुब लगता है मेरे को। यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी रही होगी
सबसे बड़ा बिजनेस में आरएम ट्रेनिंग में जो आपको खींच लाई, अट्रैक्ट किया उसने अपनी तरफ? सर एक्चुअली क्या है, आपने बिल्कुल ये बात सही सुनी कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री का मुझे बहुत शौक था उस टाइम पे। बट ऐसा नहीं है कि मैंने उसको लक्ष्यबद्ध तरीके से उसको मैंने देखा। मैंने कभी भी इस चीज़ को एक प्रोफेशनल वे में नहीं लेके नहीं गया। हाँ, मैंने काफ़ी शोज़ करे, इवेंट शोज़ किए मैंने, बट मैंने कभी भी मेरे माइंड में नहीं रहा कि मुझे इस चीज़ में लाइन में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो लाइन मुझे कहीं लेके नहीं जा रही थी। क्योंकि आपको पता है सर, उस लाइन में काफ़ी आपको एक बैक होनी चाहिए, आपको सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास मनी होनी चाहिए, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और हालांकि मैंने कभी इस चीज़ में सोचा नहीं था। मैंने शोज़ करे, डांस ग्रुप में मैंने वर्क करा है, तो बस मुझे एक बार भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पम्पलेट्स में देखा, मैंने कहीं जा रहा था, मैं डांस ग्रुप शो करके ही आ रहा था। अच्छा। तो जब मैंने आपको बताया कि पम्पलेट्स मुझे दिया एसवीवी के सबसे बड़े बिजनेस के एग्जीक्यूटिव ने, तो वो मैंने उस समय जेब में रख लेता। लेकिन जब मैं घर पे गया और जब मैंने वो चीज़ रीड करी, तो तब मेरा माइंड एकदम से बिल्कुल, आप ये समझिए कि टर्न ऑन द टेबल। स्विच ओवर, टर्न ऑन द टेबल। बिल्कुल, वक्त जज्बात सब बदल गए। बिल्कुल सब पलट गया। सब आपने वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, आपने क्या देखा उस प्लेटफॉर्म में ऐसा जो आपको लगा कि भाई यही वो एकमात्र यही वो रास्ता है, रियल एस्टेट ही वो लाइन है जहाँ भैया चले जाओ तो पैसा ही पैसा है, तरक्की ही तरक्की है, और चौहान सर ने एक बार हाथ थाम लिया तो चांदी चांदी है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि चौहान सर जैसे गुरु अगर हम सबको मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी पर्सन अगर उसको जीरो नॉलेज भी है तो वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। क्योंकि उनकी भूमिका ही ऐसी है कि अगर आपकी लाइफ में वो एज ए ट्रेनर आ जाते हैं, वो, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जीवनी की बात कर रहा हूँ। आपके अंदर जो थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आप उनके साथ जो है 5 से 10 मिनट, मैं हार्डली बोला 15 मिनट आप बैठ जाइए, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे और आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वेव्स में देखना स्टार्ट कर देंगे। गोविंद जी, यहाँ बात हुई आरएम ट्रेनिंग की, आपने आरएम ट्रेनिंग ली, आप प्रशिक्षित हुए, ट्रेन हुए, रियल एस्टेट की जानकारी मिली, रियल एस्टेट की समझ आपके अंदर आई, बट क्या उतना काफ़ी था? क्योंकि उसके बाद, ट्रेनिंग के बाद आवश्यकता होती है कि आपको कई जॉब की प्लेसमेंट मिले, आपको एक ऐसी जॉब मिले, एक ऐसी प्लेसमेंट मिले जहाँ पे आप उस एक्सपीरियंस को या उस ट्रेनिंग का उपयोग कर पाए, उसे इस्तेमाल कर पाए, उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। ट्रेनिंग तो आपने ले ली जी, ठीक है, लेकिन अब आपको उस ट्रेनिंग को यूज़ करना था, तो वहाँ पे एसडीबी की टीम, या मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो चौहान सर का आपको क्या सपोर्ट है आपकी पहली जॉब पाने में? सर देखिए, सबसे बड़े बिजनेस की टीम ने और खासतौर पे चौहान सर ने की मदद से जो 100% मुझे उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। बट हालांकि मैंने उस चीज़ को इतना वो नहीं करा, मैंने ट्रेनिंग ली पहले। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि एसडीबी जो है 100% प्लेसमेंट की गारंटी देती है? बिल्कुल सर, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी एडवर्टाइज मैंने ऑलरेडी, मैं एसडीबी की नहीं, काफ़ी और भी मैं देख चुका था अदर जॉब की, ठीक है, कि आपको 100%, बट मेरे ख्याल से मुझे मेरे फ्रेंड्स भी गए हुए हैं कहीं और, बट उनको कहीं जॉब प्लेसमेंट नहीं मिली। तो ऐसे मुझे, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको 100 नहीं 200% आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। ये बात मुझे सबसे बड़ी इसकी टीम ने मुझे कही थी और चौहान सर ने भी मुझे स्पेशल कही थी। तो मैंने उस टाइम पे मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं। जब मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग हमारे 1-2 बार मैं जब वो ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने एज ए सेल्स मैनेजर उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। एज सेल्स मैनेजर आपने शुरुआत की? बिल्कुल, मतलब वो आपकी पहली जॉब रही है? पहले मेरी जॉब रही है सेल्स मैनेजर। और मैं आज हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो हार्डली मैं 35-40% की टीम में हैंडल करता हूँ। 45 से 40 लोगों की टीम आप हैंडल करते हैं, आप कोऑर्डिनेट करते हैं, और मैं लीड करता हूँ, ठीक है। और ये लीडरशिप की जो क्वालिटी जो मुझे मिली है विरासत में, वो मुझे चौहान सर से मिली। यानी उन्होंने आपको सिखाया है कि भैया इस तरीके से लीड करो? उन्होंने मुझे जैसे बोला कि गोविंद आपको यहाँ चलना है, मैं वहाँ गया, गोविंद आपको ऐसे करना है, मैंने ऐसे करा। तो जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है मुझे चौहान सर से मिली है, इस चीज़ के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। गोविंद जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण और मैं चाहूँगा कि बड़ा एक आवश्यक सवाल भी यहाँ पे बनता है जी, कि किसी कोई भी फील्ड हो,
चाहे वो रियल एस्टेट की हो या डिजिटल मार्केटिंग की भी हो, XYZ, मैं किसी भी फील्ड की बात यहाँ पे करूँ जी। किसी भी लाइन ऑफ वर्क की बात करूँगा, वहाँ पे अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो मोटिव यही रहता है, मकसद ये रहता है कि उस फील्ड से पैसा कमाना। बिल्कुल सर, वो हमारे जीवन का मकसद है, बिल्कुल। रोटी कपड़ा और मकान। जी। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि कहा जाता है कि औरतों की उम्र और आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, बट मैं फिर भी आपसे पूछूंगा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कितना कमा लेते हैं गोविंद जी महीने का? सर देखिए, हालांकि हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। यकीनन देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने SVV, तो हालांकि उस टाइम पे मेरी सैलरी मामूली सी थी। मामूली नहीं बोलूँगा कि मैं अपना फैमिली के अपना गुजारा कर लेता था, बट धीरे धीरे करते करते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस पोजीशन में हूँ, तो मेरी जो मंथली जो इनकम है राइट नाउ प्रेजेंट टाइम वो 70 to 80,000 है। 70 से 80 हजार रुपए महीना आप कमा लेते हैं जी। और ये सब मैं सबसे बड़े बिजनेस की टीम को और चौहान सर को, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि एक कोरियर बॉय और एक जो शाम को जाके मोमोज का स्टोर लगाता था, जिसको 200-300 की दिहाड़ी हाँ की मिल जाए तो बहुत है, और वो आज वो 70 to 80,000 अगर वो मंथली इनकम कर रहा है और वो 1 by 1 अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा है, तो थैंक्स भी इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत छोटी बात है। बिल्कुल सर। यानी आप आज आप इस मुकाम पे, आप उसके लिए जो है सारा श्रेय आप जो है चौहान सर को देना चाहेंगे, सबसे बड़ा। बिल्कुल सर। बड़ी अच्छी बात है। गोविंद जी एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा यहाँ पे, किसी भी ट्रेनिंग को करने के लिए एक फीस की आवश्यकता होती है, फीस की जरूरत होती है जी। और हमारे व्यूअर्स भी जो हमें देख रहे हैं, ये सवाल उनका भी होगा और उनके माध्यम से मेरा भी ये सवाल है कि क्या किसी तरह की फीस या मैं कहूँ किसी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपको पे करना पड़ा है ट्रेनिंग को देने के लिए, और अगर आपको पे करना भी पड़ा तो कितना जस्टिफिएबल था वो? सर देखिए, मैं इस सवाल पे मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि ना मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने कंसल्टेंसी जो होती है मार्केट में, ठीक है, कंसल्टेंसी एक यंगस्टर जो स्टडी करके बाहर अपने जॉब दुनिया में आया है, ठीक है, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ये मार्केट में कंसल्टेंसी ओपन हो गई है कि आप जॉब के लिए, कि आपको जॉब की प्लेसमेंट हम आपको देंगे। देखिए, मैं किसी को प्रॉपर एक पार्टिकुलर किसी कंसल्टेंसी की मैं बात नहीं कर रहा, बट वहाँ पर भी मैंने अपनी मेहनत के पैसे गंवाए हैं। कितने पैसे को आपको तकरीबन नुकसान हुआ होगा? सर मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो है जो यंगस्टर है वो अपने 3 से 4 हज़ार रुपये या काफ़ी हज़ार रुपये जो है वो कंसल्टेंसी देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जॉब मिले, जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मुझे जब सबसे बड़ा बिजनेस का पंपलेट मिला था, तो उसके अंदर भी एक प्रिंट था 1000 रुपीज़ ट्रेनिंग फी। तो जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर भी 1000 ट्रेनिंग फी, तो मैंने कभी इस चीज़ को मैंने सोचा नहीं। मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, बट मैंने क्यों ना सोचा कि जब इतना मैंने कर चुका हूँ तो क्यों ना 1 more टाइम एक बार स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जब 1000 मैंने कहीं से अरेंज किए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कहीं से उधार लेते। अच्छा, 1000 रुपये उधार लेके? सर बिल्कुल। आपने मतलब एक तरीके का मैं कहूँ रिस्क लिया आपने? हाँ, मैंने 1000 रुपये उधार लेते। उधार लेने के बाद मैंने वो ट्रेनिंग फीस दी, और मैं इस बात को थोड़ा सा इमोशनली मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल कि वो जो 1000 रुपये थे, आज जहाँ मैं बैठा हूँ वो 1000 रुपये की वजह से बैठा हूँ। वो एक कागज़ का टुकड़े ने मेरी लाइफ बदल दी। आई थिंक अगर वो कागज़ का टुकड़ा मैं ऐसा करके फैला तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन वो कागज़ के टुकड़े ने मेरी लाइफ बदल दी। और इस बात में एक बात बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर से कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है ना सर, तो आपको सूरज की तरह तपना भी होगा। तो बस यही मैंने अपनी लाइफ में सीखा, और इस चीज़ पे मैं आगे बढ़ा, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं चौहान सर का। मैंने आई थिंक मैं अपने इस इंटरव्यू में काफ़ी बार थैंक्स बोल चुका हूँ चौहान सर को, ठीक है, क्योंकि थैंक्स वर्ड
कुछ नहीं है, एक छोटा सा वर्ड है थैंक्स, लेकिन पूरा जो श्रेय है, जो मेरी लाइफ का जो श्रेय है, जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, जो मैंने भी फर्स्ट से अर्श तक का जो सफर तय करा है, और आई थिंक अभी मेरी जर्नी रुकी नहीं है। मेरा मुकाम कुछ और है कि मैं आने वाले टाइम में कहीं और पहुंचूंगा, और ये सब सपोर्ट रहेगा, जो हाथ रहेगा वो चौहान से लेकर रहेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको गोविंद जी। आपने कहा कि सूरज की तरह जलने के लिए सूरज की तरह तपना भी होता है। तो हमारे ये जो व्यूअर्स हमें यहाँ देख रहे हैं, ये आपके तजुर्बे से कुछ ना कुछ जरूर जो है यहाँ से लेकर जाएंगे, और ये तपने के लिए भी तैयार हैं और ये सूरज की तरह जलने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा गोविंद जी कि आप कुछ सजेशन या कुछ सुझाव भी नहीं दीजिए। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो यकीनन रियल एस्टेट की तरफ रुख मोड़ना चाहेंगे, रियल एस्टेट की तरफ आना चाहेंगे, इस लाइन ऑफ वर्क को समझना चाहेंगे। तो उन व्यूअर्स के लिए आपका कोई सुझाव, और खास तौर पर आरएम ट्रेनिंग और एसबीबी के लिए भी आपका कोई सुझाव अगर हो। सर, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है एक बूमिंग इंडस्ट्री है, और एक सही माना में कहूँ तो कि आजकल मेरे ख्याल से सभी को घर की जरूरत है। आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है, इनको जरूरत है, सबको जरूरत है घर की। और मैं एक स्टडी के मुताबिक जो है, ठीक है, 2030 तक, 2030 तक 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ लोग सेल्स मिलियंस की जो है रिक्वायरमेंट होगी। 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ ये फिगर है जो मैंने स्टडी करी है। ये स्टडी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। 7.5 करोड़ जो है सेल्स मिलियंस की रिक्वायरमेंट होगी 2030 तक, 2030 तक। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत की जीडीपी का 50% जो है रियल एस्टेट के थ्रू आता है। 15% भारत की जीडीपी का, बिल्कुल, यानी भारत की जीडीपी का 15% जो है रियल एस्टेट की तरफ से आता है। बिल्कुल सर, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को कि आप कहीं ना जाकर के रियल एस्टेट में फील्ड में आइए, सबसे बड़े बिजनेस को आप ज्वाइन कीजिए, आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए। और देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि चौहान सर आपके साथ है, आपको आगे बढ़ाने में, आपको ग्रो करने में, वो उनकी टीम और चौहान सर आपके साथ है। तो इस फील्ड के अंदर आप एक मुकाम जरूर हासिल करेंगे अगर आपके अंदर मन में विश्वास है कि आपको ये चीज़ करनी है। तो आप देर मत कीजिए, आप आइए, सेमिनार अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और आप चौहान सर से मिलिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, नेक्स्ट टाइम आप बैठे। गोविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा गोविंद जी। हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा आपसे मुलाकात करके, आपके जीवन के बारे में जान के, आपके स्ट्रगल को जान के, और आज जहां आप जिस मुकाम पर हैं उससे बहुत कुछ इन लोगों को सीखने को मिला होगा। गोविंद जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार। आज आपकी मुलाकात करवाई मैंने मिस्टर गोविंद अग्रवाल जी से, जो एक रियल एस्टेट का जाना माना चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है। तो गोविंद अग्रवाल जी की जगह आज इस चेयर पे आप भी हो सकते हैं। तो इस चेयर से, उस स्क्रीन से इस चेयर तक का जो सफर है, उसे तय करने में आपको सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी सबसे बड़ा बिजनेस विद चौहान सर, विचार से व्यापार। चौहान सर जिन्होंने हमें ये सिखाया कि विचारों द्वारा भी व्यापार किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी सवाल, जो भी सजेशन इस इंटरव्यू को लेकर, या खास तौर पर सबसे बड़ा बिजनेस विद चौहान सर को लेकर, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कृपया नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल सजेशंस, अपने आपके कीमती सुझाव जरूर दें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के और इंटरव्यू लाते रहें। तो दोस्तों, मैं तुषार आपसे अलविदा लूंगा अपने इस शो में, जिसका नाम है द अचीवर शो। और एक बार और एक और नए शख्स के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।